दोस्तों आपने एक कहावत सुनी है कि पैसे के पीछे भागोगे तो पैसे और आगे भागेगा, है ना? ये कहावत कहाँ तक सही है, आज हम लोग जानने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ आप सबका दोस्त कुमार मोहन और आप सभी का स्वागत है और स्वागत है और स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि ये कहावत कहाँ तक सही है ना? तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, ये कहावत ना 100% सही है। यदि आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसे और आगे भागेगा, और आप और आगे भागोगे कि वहां है पैसे चल, तो पैसे और आगे भागेगा। आप देख रहे हो कि वहां पड़ा है चल, तो पैसे और आगे भागेगा। दोस्तों आपको पैसे कमाने के लिए पैसे खुद चलकर आए, आपको ऐसा क्या करना चाहिए, अभी मैं A to Z बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? दोस्तों यदि आप चाहते हो ना कि पैसे हमारे पास खुद चल कर आए, खुद पैसे बोलेगा ले ले भाई तू ले 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 ले, जेब में पैसे आपका खुद जेब में डालेगा, ऐसे खुद डालेगा जेब में, आपको डालना नहीं पड़ेगा, खुद डालेगा जेब में। तो आपको करना क्या होगा पता है? आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों एक बात बताओ, आप लोग, एक क्लास, एक टीचर, सेम पेन, सेम बोर्ड, और एक क्लास में कितना होता है? 40 से 35 बच्चा पढ़ाने का अलाउड होता है, 35 बच्चा, ठीक है ना? तो एक ही टीचर ने सभी बच्चे को पढ़ाता है, वही पेन रहता है, वही बोर्ड रहता है, वही सब्जेक्ट रहता है, वही पढ़ाने का अंदाज होता है, वही सिलेबस रहता है, मतलब सब चीज़ सेम होता है। जितना पढ़ाई में एक स्टूडेंट का खर्चा होता है, उतना पढ़ाई में दूसरे का भी खर्चा होता है। लेकिन जब नौकरी की पारी होती है ना, तो नौकरी भी हर किसी का अलग अलग होता है, नौकरी भी अलग अलग। और जब सबसे मजे की बात तो ये है, और जब सैलरी की भी बात होती है ना, तो सैलरी भी अलग अलग, किसी का 10,000 तो किसी का 50,000। ऐसा क्यों होता है? पढ़ाई तो दोनों सेम किया है, सेम डिग्री लिया है दोनों ने, दोनों पैसे भी सेम खर्चा किया है, दोनों को पढ़ाने वाला टीचर भी सेम था, स्कूल भी सेम था, कॉलेज भी सेम था। लेकिन जब नौकरी का पारी आया, पैसे कमाने का पारी आया, तो ये डिफेक्टिव क्यों? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये पढ़ाई जो होता है ना, पढ़ाई से मतलब नहीं है। पढ़ाई आपने कितना पढ़ाई कर रखे हो, इससे नौकरी कराने वालों को कोई मतलब नहीं है। उसने आपको सैलरी यानी कि पैसे यानी कि मनी यानी कि टका, आपका वैल्यू देख के देता है, आपका वैल्यू। इस बंदे को 10,000 रुपये इसलिए दे रहा है कि ये साला 10,000 वैल्यू का आदमी है, और इसको 50,000 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये 50,000 वैल्यू का आदमी है। जो काम ये कर सकता है वो काम ये तो कर देगा, लेकिन जो ये कर सकता है वो ये नहीं कर सकता है। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि यार दोनों पढ़ाई तो सेम किया है, पढ़ाई सेम करने से कुछ नहीं होता है। आप बड़े से बड़े मोटिवेशन से जाके पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो। हमारे जैसे हजारों मोटिवेशन, बड़े बड़े मोटिवेशंस पढ़े हैं, उन लोगों का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सोनू सर है, विवेक बिंद्रा सर है, और कई सारे। लेकिन हमारे मैं जो मानता हूँ ना, सोनू सर और विवेक बिंद्रा सर को बहुत बहुत दिल से मानता हूँ उन लोगों, ठीक है? वो लोग भी यही बताएंगे आपको, इसको जो मिला अपने वैल्यू के हिसाब से मिला, पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जो बढ़िया से डिग्री भी हासिल नहीं किया है और आज हमारे देश में करोड़पति और अरबपति है। दोस्तों पैसे कमाना और पढ़ाई करना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना? इसलिए मेरे दोस्त, यदि आप जिंदगी में पैसे कमाना चाहते हो ना, तो आप ये कभी भी मत सोचना कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता। आप कहीं ट्राई कर लेना, और आपने ट्राई नहीं करना चाहते हो तो किसी आपका यार दोस्त तो होगा ही ना, उन लोगों से पूछ लेना। पढ़ाई करना और पैसे कमाना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि आपको पैसे कमाना है ना, तो कहीं भी किसी भी जगह आपको अपना वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप पैसे सही
ढंग से और इतना आप पैसे कमा सकते हो, है ना। मैं आपको एक जाते जाते एक कहानी सुना देता हूँ। हम एक लेबर में काम करते थे बहुत दिन पहले, ठीक है। लेबर में काम करते थे, वहाँ पुल बनता था और वहाँ पर पहले से बहुत सारे मिस्त्री और लेबर काम करते थे। और मैं यहाँ कम से कम 5-6 साल बाद गए वहाँ, ठीक है। 5-6 साल बाद जाने के बाद मैं वहाँ 2-4 महीना काम किए थे, बस 2-4 महीना काम करने के बाद पता नहीं जो इंजीनियर था उन लोगों को हमारे पर क्या देखा, तो मुझे खुद पता नहीं, आज तक पता नहीं है। तो एक जगह लेंटर पड़ रहा था, लेंटर कॉलम बन रहा था, वहाँ पर रात के टाइम में मसाला डल रहा था, ठीक है। अब मसाला डल रहा था तो जितने सारे लेबर थे ना साहब, अब लेबर तो लेबर ही होता है, अब हड़बड़ी में पत्थर उत्थर डाल दिया, जैसे तैसे फैला दिया, छोड़ दिया, क्योंकि छुट्टी करने का टाइम था। और साहब लोग भाई कर पूरा कर, लेबर तो लेबर भाई नहीं करेंगे, और ज़बरदस्ती कराओगे तो जैसे तैसे करेगा, है ना। तो अब उसने जैसे तैसे पत्थर को दे दिया, मसाला मिला दिया। अब ऊपर से थोड़ी देर बाद जो इंजीनियर है वो आया है, मैं भी वहीं खड़ा हूँ। अब इंजीनियर ने, जो मिस्त्री था वहाँ का 5-6 साल पहले पुराना, उसको कुछ नहीं बोलता है, हमको बोल रहा है कि मोहन, अरे इन लोगों को पता नहीं है, तुमको भी पता नहीं है काम कैसे होता है। मैं वहाँ चुप हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। बताओ, इंजीनियर है वो, पूरे जितना जो पुल बनाने का वहाँ पुल बन रहा था, पूरे पुल को देखभाल करना, कहाँ क्या बनेगा, कहाँ ऐसे बनेगा वैसे बनेगा ना। अब जो इंजीनियर तो इंजीनियर होता है, अब वो हमको बोल रहा है कि भाई इन लोगों को पता नहीं, तुमको पता नहीं है। मैं तो वहाँ, मैं कहा यार मेरे अंदर क्या देखा। उसी दिन से मेरा थोड़ा और एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर, और एटीट्यूड होना भी चाहिए, है ना। एटीट्यूड हो गया और मेरा वैल्यू बढ़ गया। मैं काम नहीं भी करता था, मेरा हाजिरी बनता था। हाँ, तो सबसे बड़ा होता है ना वैल्यू। लोगों के नज़र में आपको अपना वैल्यू बनाना पड़ेगा, तब खुद चलकर पैसे आपके पास आएगा, है ना। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।